नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के काशी में आज काशी तमिल समागम प्रोग्राम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां तमिल और काशी दोनों की संस्कृति और विरासत बेहद पुरानी है और इसे हमें सजो कर रखने की जरूरत है। आपको बता दें, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए काशी पहुंचेंगे और इस दौरान देखने को मिला कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी पहुंचे और यहां उन्होंने बीएचयू कैंपस में काशी तमिल समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी के निर्माण और विकास में तमिलनाडु ने बड़ा योगदान दिया है। काशी में बाबा विश्वनाथ है, जो कि तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं और दोनों शक्तिमय हैं। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची से रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी काशी से सांसद हैं और ऐसे में इस प्रोग्राम में उनका शिरकत करना लोगों में खासा उत्साहवर्धन का काम किया और तमाम लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिली। बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेश्वर शास्त्री, पट्टभिराम शास्त्री जैसे विद्वानों ने बीएचयू से लेकर यहां अलग अलग स्थानों पर अपनी विद्वता से लोगों को नई दिशा दी। आप काशी भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कि हरिश्चंद्र घाट पर काशी कामिट कोशिर पंचतैन तमिल मंदिर है। केदार घाट पर कुमार स्वामी मठ है। यहाँ हनुमान घाट और केदार घाट के आसपास बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग रहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ में साउथ का गेटअप जो लिया था उसकी भी लोग काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं और ट्विटर पर इस तस्वीर को खासा शेयर भी किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद कहीं ना कहीं विरोधियों में भी खलबली मची हुई है। बता दें, इस प्रोग्राम के दौरान पीएम ने कहा कि हमारे देश में सुबह उठकर सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण की परंपरा है। हमें आजादी के बाद इस देश की विरासत को मजबूत करना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल समागम हमें अपनी विरासत को सहेज कर रखने और सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव वड़कम काशी वड़कम तमिलनाडु से की, अर्थात नमस्ते काशी नमस्ते तमिलनाडु। बता दें कि उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी अपनी सांस्कृतिक राजधानी काशी है और दूसरी ओर भारत की प्राचीनतम केंद्र बिंदु तमिलनाडु का संस्कृति है। ये संगम गंगा और यमुना के संगम के जैसा ही पुण्य है। मैं काशी और तमिलनाडु के सभी लोगों के साथ ही देश के शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। इसमें बीएचयू और आईआईटी मद्रास जैसे शिक्षा संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये जो प्रोग्राम है उसको लेकर के लगातार बातें हो रही थी और इस दौरान मोदी ने कहा कि हमारे देश में नदियों के संगमों से लेकर विचारों के संगम तक की बड़ी महिमा और बड़ा महत्व है। हर संगम को हमने अनादिकाल से सेलिब्रेट किया है। काशी तमिल समागम अपने आप में विशेष अद्वितीय है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है कि एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के संदर्भ में हम इस फिलॉसफी को देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। दोनों ही विश्व की पुरातन भाषा संस्कृत और तमिल के केंद्र हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के स्रोत है। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो कांचीपुरम का सिल्क पूरे विश्व में मशहूर है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिल ग्रंथों में वाराणसी के लोगों की प्रशंसा की गई है। दक्षिण की काशी कहे जाने वाले तेनकासी की स्थापना भी की गई है। यह अपनत्व ही था कि धर्मपुरम
अधिनम के गुरु काशी आए और इसे अपना केंद्र बनाया। तमिलनाडु के एक महान गुरु ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर लंबा समय बिताया था। संत रामानुजाचार्य भी हिमालय की यात्रा के दौरान काशी में समय बिताए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई रामायण और महाभारत में भारतीय दर्शन को समझने का एक अच्छा अवसर मिलता है। इसके बारे में हमारे एक गुरु ने भी हमें समझाया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में किसी भी देश के पास प्राचीन विरासत होती तो वो उस पर गर्व करता और उस प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने रखता। हमारे पास भी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। आज तक ये भाषा उतनी ही पॉपुलर और अलाइव है। दुनिया के लोगों को पता लगता है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा भारत में है तो वो अचरज में पड़ जाते हैं, मगर हम उसके गौरव गान में पीछे रह जाते हैं। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की विरासत को बचाना है और उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे तब भी इस देश का नुकसान होना है। अगर हम तमिल को बंधनों में रखेंगे तब भी देश का नुकसान होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाएं और लगातार तमिलनाडु के विकास को लेकर के और जिस तरीके से काशी और तमिल समागम है उसको अच्छे तरीके से संपन्न करें ताकि इसका जो बात है वो तमाम लोगों तक पहुंचे। जिस तरीके से काशी कहें या फिर तमिलनाडु कहें, दोनों की संस्कृति और परंपरा बेहद पुरानी है जो कि अनवरत काल से चली आ रही है और लगातार बरकरार है। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर साउथ इंडियन लुक में विमान से उतरे और इस लुक को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा ट्विटर पर प्रशंसा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शर्ट लुंगी पहने हुए हैं और गमछा भी लिया हुआ है। यहाँ उनका स्वागत वडक्कम काशी और हर हर महादेव के जय घोष से हुआ। तमाम जो लोग थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए कई ऐसे कार्यकर्ता भी शामिल थे और कई ऐसे अन्य लोग भी शामिल थे जो लगातार वहां पर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नजर आए थे। इसके बाद वो बीएचयू पहुंचे और यहाँ उन्होंने बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशी और तमिलनाडु के रिश्ते, श्रद्धा और संस्कृति पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी देखी। कार्यक्रम में तमिलनाडु के प्रख्यात संगीतकार इलिया राजा और उनकी टीम ने शिवगीत पर प्रस्तुति भी दी। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना बेहद जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें साउथ इंडियन में बाकायदा देखने को मिलती है। आज भी साउथ के जो सुपरस्टार है वो अपनी संस्कृति को लेकर के किस तरीके से जागरूक हैं, ये उनके फिल्म प्रमोशन में भी दिखाई देते हैं, उनके कहानियों में दिखाई देते हैं, उनके फिल्में बनाने के तरीकों में दिखाई देता है और जिस तरीके से वो फिल्मों को प्रमोट करते हैं उस चीजों में इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिलती है। फिलहाल देखने को मिला था कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने काशी से सांसदी का चुनाव लड़ा था और वहां से भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने और कहीं ना कहीं 2019 से यही सोचकर उन्होंने एक बार फिर से काशी से ही सांसदी का चुनाव लड़ा था। एक बार फिर से दोबारा से वो देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में कोई भी अवसर होता है वो लगातार काशी में जाते हैं और सबसे अधिक बार जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके से बनारस का दौरा करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।